हेलो फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं आज हम हमारे क्लास 10th के चैप्टर 1 के बारे में केमिकल रिएक्शन। दोस्तों, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, राइट। केमिकल रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस, राइट, है ना, अंडरगोज टू दी एनी केमिकल चेंज। कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, कोई भी मान लीजिए हमारे पास मोल्स हैं, एटम्स हैं, वो क्या होते हैं, किसी भी केमिकल चेंज के थ्रू जाते हैं, है ना। अंडरगोज सब्सटेंस अंडरगोज एनी केमिकल चेंज, एनी केमिकल चेंज is known as chemical reaction, is known as chemical reaction, right, है ना। उसको हम क्या बोल दिया, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के दो भाग होंगे, एक होगा लेफ्ट पार्ट और दूसरा होगा राइट पार्ट, राइट। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, आपको दिख रही होगी H2 प्लस 2H2 प्लस O2, H2 प्लस 2O2, यहाँ पर इट गिव्स 2H2, इट गिव्स 2H2। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है सिंपल सी, राइट। तो यहां पर देखिए ध्यान से, H2 क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन, और ये मेरे पास तीसरा कंपाउंड है लिक्विड वाटर, राइट। तो इन दोनों को हम बोलेंगे रिएक्टेंट, इन दोनों को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, राइट। और इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट, राइट, है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी सब्सटेंस और एनी कंपाउंड, सब्सटेंस के साथ आप कंपाउंड भी लिख सकते हो, compound undergoes any chemical change is known as the chemical reaction। example जैसे H2 plus 2O2 और it gives 2H2O, ये क्या कहलाएगा, ये रिएक्टेंट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये प्रोडक्ट कहलाएगा, है ना। आइए अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल इक्वेशंस होती है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम आज जानेंगे उसके बारे में, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है चेंज इन स्टेट। क्या होती है, चेंज इन स्टेट, राइट। मतलब क्या होगा, केमिकल इक्वेशन जो है अपनी स्टेट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर जो रिएक्टेंट हैं जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो अपनी स्टेट को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, राइट। जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो H2 प्लस O2, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो इससे मिलकर हमारे पास क्या बनेगा, 2H2O, राइट। तो ये जो है, ये दोनों क्या है, गैसेस हैं। क्या है, दोनों गैस। H2 और O2 क्या है, गैस, और H2O क्या है मेरे पास, वाटर। H2O क्या है, वाटर, राइट। तो पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा। दूसरा आएगा हमारे पास, अगर मैं बात करूं चेंज इन कलर, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो आएगी आपके पास चेंज इन कलर, राइट। अब चेंज इन कलर का मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए जो रिएक्टेंट है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो रिएक्टेंट है अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और उस कारण से उसका कलर अगर चेंज हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कई बार जैसा हमें देखने को मिलता है कि रिएक्टेंट को हम यूज़ करेंगे और उसके साथ हम किसको, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर हमारे पास अलग हो जाएगा, राइट। करूँ तो 2PB3O4 gives 6PBO प्लस O2, राइट। रेड, कैसा कलर होगा इसका, PB3O4 का रेड, राइट। और PBO का जो कलर होगा वो क्या होगा, येलो। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होगा, कलर का चेंज हो सकता है, राइट। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, राइट। तो कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब वो केमिकल रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो हमें जो बाद में कोई भी गैस हमें उसमें से निकलती हुई नजर आएगी। जैसे अगर मैं बात करूं आपके सामने, अगर हम किसकी बात करें, जिंक को ले लेते हैं। मेटल के ऊपर जब आप H2SO4 को गिराते हैं, जब भी मेटल के ऊपर आप H2SO4 को गिराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जिंक ZnSO4, राइट, और साथ में जो गैस निकलेगी वो क्या हो जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी, राइट। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आप इसका और ले सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट। इसको जब आप गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस है ना, ये निकल जाएगी, राइट। तो ये भी गैसेस हैं। तो कुछ केमिकल इक्वेशन ऐसी होती है जिनके अंदर गैसेस का एवोल्यूशन होता है, गैसेस बाहर निकलती है, राइट। फोर्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है
वो होगी चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक होगी क्या होगी इसकी, चेंज इन टेम्परेचर, राइट, चेंज इन टेम्परेचर। अब ध्यान से देखिए, चेंज इन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन टेम्परेचर जो हमारे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम किससे रिएक्ट कराते हैं, H2O से। तो आपने देखा होगा घर पे जब भी आपका चूने के अंदर आप पानी डालते हैं तो क्या होता है, हमें हीट निकलती है उसके अंदर से, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा हमारे पास, और उसके अंदर से क्या निकलेगी, हीट। ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनके अंदर हमें जब हम प्रोडक्ट्स को मिलाते हैं तो हमें साथ में क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वो होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हम AgNO3 की रिएक्शन अगर मैं करा दूं किससे, NaCl से। किससे करा दूं, NaCl से। तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, NaNO3, और AgCl जो है वो एज ए प्रिसिपिटेट के रूप में बाहर निकल जाएगा। AgCl जो है वो एज ए प्रिसिपिटेट के रूप में बाहर निकल जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशंस जो मैंने आपको लिखाई है ये आपको याद करनी है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, है ना, और उसके अलावा हीट, इवेपोरेशन ऑफ हीट, और लास्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये पांचों के पांचों पॉइंट हमें अच्छे से याद करने, और उससे रिलेटेड जो रिएक्शंस है वो भी हमें अच्छे से याद करनी, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, जो हम कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होती है उसे हम जब हम किसी, या तो हम उसको वर्ड के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे या हम उसको सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस इक्वेशन जो बनेगी उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मैं आपके सामने वापस वही एग्जांपल ले लेता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, है ना। ये जो है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये, एक केमिकल इक्वेशन, राइट। अब कई बार जो है केमिकल इक्वेशन जो है दो टाइप की होती है। फर्स्ट वाली टाइप की होती है सिंबल। क्या होती है, बाय सिंबल। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको हम सिंबल के माध्यम से दर्शाते हैं। किसके माध्यम से दर्शाते हैं, सिंबल के माध्यम से। जैसे अगर मैं बात करूं H2 plus O2 gives 2H2O, राइट। H2 plus 2O2 gives 2H2O, राइट। तो ये क्या हो गई, हमने सिंबल के माध्यम से दर्शाया, तो ये हमारी जो इक्वेशन हो गई कैसी हो गई, सिंबल वाली। दूसरी हमारी इक्वेशन होती है वर्ड इक्वेशन। क्या होती है, वर्ड इक्वेशन। क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। इस टाइप की इक्वेशन है हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, है ना। जितनी भी हमारी केमिकल जो रिएक्शंस है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आइए जानते हैं कैसे उसको बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूं, Mg प्लस HCl, राइट। और मैंने यहां पर आपका जो ये क्या है, मेरा रिएक्टेंट है। ये क्या है, रिएक्टेंट। क्या है ये, रिएक्टेंट, राइट। और यहां पर मैं लिखता हूं आपके सामने MgCl2 प्लस H2, राइट। यहां पर मैंने लिखा आपके सामने, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट। क्या है ये मेरा प्रोडक्ट, राइट, है ना। ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट। अब ऐसा जब होता है कि जो आपके रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है, हमेशा जो इक्वेशंस के अंदर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, तो दोनों तरफ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, राइट। अब मैं यहां पर काउंट करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं Mg की। तो Mg कितने हैं यहां पर, एक रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितने हैं, एक। हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, एक, जबकि प्रोडक्ट में आप देखेंगे यहां पर कितने हैं, दो, है ना। क्लोरीन कितने हैं प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में है एक, और प्रोडक्ट में कितने हैं,
दो, राइट। तो ये दोनों क्या है, इस टाइप की जो रिएक्शन है इसको क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अलग अलग होते हैं तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं, क्या करना चाहूं, इसको अगर मैं बैलेंस करना चाहूं नॉर्मली, तो सिंपल हाइड्रोजन, सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर दूं, ध्यान से देखिए आप, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन यहां पर एक, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2HCl। अगर मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस, जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ये इक्वेशन क्या हो गई मेरी, बैलेंस हो गई, राइट, है ना। सिंपल देखिए यहां पर अगेन, यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए, यहां पर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गए। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये मेरी क्या हो गई, एक तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। अब हम सीखते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। आप इस लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा अच्छे से जानते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होते हैं और उसको हमें बैलेंस करके शो करना पड़ता है, उसको डिटेल में कैसे करने वाले हैं आइए समझते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं एक बैलेंसिंग, आपके बुक का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2, राइट, है ना। ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है जिसको हम बैलेंस करना सीखेंगे यहां पर, ध्यान से, है ना। तो जो बैलेंस किया जाता है उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, राइट। अब आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हुए इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हुए आपको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना। आइए समझते हैं। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से एटम है और उनके नंबर ऑफ रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम, कौन कौन से एटम है, यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं बात करूं Fe की, Fe रिएक्टेंट में है 1 और प्रोडक्ट में है 3। उसके बाद में बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है 1 और प्रोडक्ट में है 4। उसके बाद में बात करूं हाइड्रोजन की, प्रोडक्ट में है 2 और इसमें बात करते हैं किसमें, इसमें भी 2। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखना है और सबसे पहले उन्हें ही बैलेंस करना है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से कौन डिसबैलेंस है, ऑक्सीजन। कौन डिसबैलेंस है यहाँ पर, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना, बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन, बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम, बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम इन बोथ द साइड्स, बोथ द साइड। जब तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर 1 है और यहां पर कितने हैं ऑक्सीजन 4, तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो नई इक्वेशन जो बनेगी मेरे पास बनेगी Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2, राइट। अब देखेंगे वापस हमें सारे के सारे एटम इसमें चेक करने पड़ेंगे और ऑक्सीजन अब हमारी बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, एक बार चेक करेंगे। हाइड्रोजन अगर बैलेंस नहीं है तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब देखिए ध्यान से, Fe यहां पर 1 है, हाइड्रोजन 4 2 8 और ऑक्सीजन 4, Fe यहां पर 3 है, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन यहां पर 2 है। तो हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए, इस वाली इक्वेशन में जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 8 और प्रोडक्ट में कितने हैं 2। तो हम किसको बैलेंस करेंगे अब, हाइड्रोजन को। तो यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंसिंग हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे यहां पर, दूसरा बाय बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, राइट। अब यहां पर 8 है, यहां पर मुझे 8 बनाने, तो मैं क्या करूंगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 4 से। तो नई जो इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास बन जाएगी 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, राइट। अब देखिए यहां पर इस इक्वेशन में हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब जो बचा थर्ड हमारा मेटल आयरन जो है, Fe जो है वो हमारा बैलेंस नहीं है, तो उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, आयरन को या Fe को। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके सामने बाय बैलेंसिंग, जैसा आपको नोटबुक उसमें भी लिखना पड़ेगा पेपर में, बाय बैलेंसिंग Fe और आयरन एटम, राइट। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, यहां देखिए, यहां पर Fe कितने हैं 3, यहां पर कितने हैं 1, तो इसको मैं बैलेंस करूंगा। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, राइट। तो ये हमारी जो है बैलेंस इक्वेशन है, ये हमारी क्या बन जाएगी, बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी 3Fe प्लस 4H2O, राइट है। मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं जो बैलेंस इक्वेशन बनी मेरी, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, राइट।
तो इस प्रकार से हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हुए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। दोस्तों बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। दो एग्जांपल्स हमारे पास। पहला एग्जांपल है N2 + H2 gives NH3। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर हमारा एटम आएगा, ठीक है, और वो उसकी रिएक्टेंट में आएगी और प्रोडक्ट में जो वैल्यू वो आएगी, राइट। सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर दो ही हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, राइट। नाइट्रोजन प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में कितने हैं? 2, प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं? 2, और यहाँ पर कितने हैं? 3, राइट। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को, बाय बैलेंसिंग हाइड्रोजन। क्या करेंगे हम? बाय बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम, है ना, H एटम, राइट। हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों 6 हो जाएगी वैल्यू, है ना। इन दोनों का एलसीएम ले लें या फिर ऐसे नॉर्मल निकालें। तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? N2 + 3H2 gives 2NH3, राइट, है ना। इसको मैंने क्या करा? 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6। इन दोनों को मैंने बैलेंस कर दिया, राइट। अब देखेंगे वापस इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो हमारी ये जो इक्वेशन है यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है। हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbONO2 + O2, राइट। तो यहाँ पर मैं बात करूं, सबसे पहले Pb रिएक्टेंट में कितना है? 1 और प्रोडक्ट में कितना है? 1, राइट। नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितना है? 2, प्रोडक्ट में कितना है? 1। ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है? 2 × 3 = 6। कितना है? 6, और यहाँ पर 1 2 और 2 4, और यहाँ पर क्या है? 4 और 2 5। यहाँ कितना है? 5। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या बैलेंस करूंगा? ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा। सबसे पहले मैं क्या बैलेंस करूंगा? ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा, राइट। तो अगर मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करनी है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड मुझे 6 ऑक्सीजन करनी है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ये मेरे को यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन दिख रही है, यहाँ पर O2 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है? O2, राइट। तो इसमें से सबसे पहले मैं ऑक्सीजन बैलेंस करता हूं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं इसके आगे 2 लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? 2, राइट। तो यहाँ देखिए ध्यान से, Pb बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑक्सीजन एटम PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO + NO2 + O2, राइट। अब देखिए यहाँ पर Pb कितना हो गया? यहाँ पर Pb हमारे पास वापस कितना हो गया? यहाँ पर 1 Pb है और यहाँ पर 2 Pb है। यहाँ पर 1 Pb है ना, और यहाँ पर कितने Pb हैं? 2 Pb है। कितने यहाँ पर? जो लेड की संख्या है वो कितनी है? 2। अब मैं पहले लेड बैलेंस कर दूं बाय बैलेंसिंग लेड, तो यहाँ आ जाएगा 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO + NO2 + O2, राइट। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मेरे पास नाइट्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। नाइट्रोजन कितने हो गए? 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास? 12। ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास? 12। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये है, 2 और 2 4। 4 में अगर मैं 8 ऑक्सीजन ऐड कर दूं, कितने ऑक्सीजन ऐड करूं? 8 ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर मुझे ये नाइट्रोजन भी 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा वापस। 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO + 4NO2। यहाँ पर क्या आ गया? 4 आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर वापस ऑक्सीजन को बैलेंस किया। किसको बैलेंस किया? है ना, बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन, बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन, राइट। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, O को। ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12। 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8 और 2 कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पर? 12 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गए। अब देखिए नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन 2 + 2 मतलब 2 × 2 = 4। 4 नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 4। लेड यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लेड कितने हैं? 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? 2 और 8 10 और 2 12। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है? 12। तो ये हमारी जो है ये बैलेंस इक्वेशन आ गई, ठीक है। आई होप आपको इस प्रकार से ट्रायल एंड मेथड से बैलेंस इक्वेशन निकालना आ गया होगा। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस मत करिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो जनरली जो हमारे पास टाइप होगा, पहले हम उन टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद उनको सिंगल सिंगल स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो दोस्तों, जैसा इसका नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। क्या होता है? कंबाइन होना। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जो है कंबाइन होकर एक तीसरा कंपाउंड बनाते हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो दूसरा जो टाइप आएगा वो आएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा आएगा?
डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई एक सब्सटेंस है वो सिंपलर कंपाउंड में टूट जाता है, राइट? अलग अलग कंपाउंड्स में टूट जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? डीकंपोजिशन। क्या बोलेंगे हम? डीकंपोजिशन। इस डीकंपोजिशन के अंदर हम तीन टाइप का डीकंपोजिशन पढ़ेंगे, है ना? कौन कौन सा पढ़ेंगे हम? पहला पढ़ेंगे हम थर्मल डीकंपोजिशन, मतलब किसी थर्मल हीट देने पर वो डीकंपोज होकर जो है सब्सटेंस में टूट जाए। दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर वो जो सब्सटेंस है वो स्मॉलर या सिंपलर कंपाउंड में टूट जाए, ठीक है। और तीसरा हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक लाइट, या सन की रेज आपने डाला, या फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट में जो रिएक्शंस होती है उसको हम बोलेंगे फोटो डीकंपोजिशन, राइट? तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें तीन टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो डीकंपोजिशन, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो डीकंपोजिशन भी आप बोल सकते हैं। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है तीसरा जो टाइप होता है? वो क्या होता है मेरा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, है ना? और चौथा जो टाइप है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधी सी बात है, आप लोग समझते होंगे, जैसे आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आता है और मान लीजिए वो टॉपर है और बहुत अच्छा पुराने स्कूल में अच्छा पढ़ता था, वहां से आता है वो आपकी क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है, वो टॉपर को अपनी जगह से हटा देता है। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को अपनी जगह से क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे, है ना? उसके लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? तो ये आज हमें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंदर हम चार टाइप की केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर अगेन तीन टाइप पढ़ेंगे, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और फोटो डीकंपोजिशन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिंगल रिएक्शन के साथ। तो दोस्तों फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन को हमें कैसे याद रखना है? मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है A और दूसरा सब्सटेंस है B, ये दोनों सब्सटेंस मिलके एक तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं AB। इस टाइप की जो रिएक्शन है इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू सब्सटेंस makes together and another substance, right, it is called combination reaction। अब जैसे एग्जांपल लेना चाहूं तो आप सिंपल लिख सकते हैं H2 plus O2 gives 2H2O, H2 plus O2 gives 2H2O, right, है ना? अगेन H2 plus Cl2 gives 2HCl, ये इसका एग्जांपल हो गया, राइट? तो इस टाइप से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इसके एग्जांपल से सिंपल से दो एग्जांपल से आपको सिंपली रटने हैं, बहुत इजी एग्जांपल है ना? H2 plus O2 gives 2H2O, H2 plus Cl2 gives 2HCl, राइट? तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आइए जानते हैं। तो दोस्तों जानते हैं आप डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में हम पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, उसकी वजह से अगर वो दो टुकड़ों में टूट जाता है तो इस टाइप के डीकंपोजिशन को हम क्या बोलेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन। क्या होगा? ड्यू टू हीट, किसके थ्रू? है ना? ड्यू टू हीट और एनर्जी, राइट, और एनर्जी, है ना? If one compounds break down into another two compounds, simply decomposition reaction क्या होती है? पहले मैं देख लीजिए आप, एक कोई कंपाउंड है AB, वो किसमें टूट गया? A plus B, दो डिफरेंट कंपाउंड्स में टूट गया, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है इसका एग्जांपल देखिए, आपने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो अपना चूना पत्थर होता है, राइट, जब हम इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं, क्या करते हैं? इसे हीट प्रोवाइड करते हैं लगभग, ठीक है? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO3, CO2 इसके अंदर से क्या होती है? उड़ जाती है और हमें जो मिलता है वो व्हाइट लाइन, कौन सा चूना मिलेगा? है ना? व्हाइट लाइन हमें मिल जाता है, राइट? तो ये जो है एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, राइट? तो हमें क्या करना है? इसमें हीट प्रोवाइड करनी। क्या प्रोवाइड करनी है? हीट प्रोवाइड करनी है, ठीक है? अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। तो जब हम किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और उसकी वजह से उसके जो कंपाउंड्स हैं, जो सब्सटेंस है, वो अलग अलग हो जाएंगे, इस प्रकार के डीकंपोजिशन को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया 2NaCl, जब हम इसके सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोवाइड करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो ये हमें क्या देगा? 2Na, राइट, प्लस Cl2। क्या दे देगा हमें? 2Na प्लस Cl2।
ऐसे ही अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 4Al प्लस 3O2 इस टाइप से ये क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड टूट गया, किसमें टूट गया, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड में। सोडियम क्लोराइड किसमें टूट गया, सोडियम और क्लोराइड में अलग अलग डिकम्पोज हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, सेकंड वो है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक। मैंने वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक लिख दिया था, आप देख लीजिए, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम उसे बोलते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर हम क्या करेंगे, जब भी हम इसके ऊपर लाइट प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, लाइट प्रोवाइड करेंगे, तो डिफरेंट सब्सटेंस में टूट जाएगा। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही फेमस AgBr है ना, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है 2Ag प्लस Br2, राइट है ना, सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है 2AgCl है ना, सिल्वर क्लोराइड जो है वो किसमें टूट जाएगा 2Ag और Cl2 में। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइट लिखना इंपॉर्टेंट है। किसकी उपस्थिति में हो रही है रिएक्शन, लाइट की उपस्थिति। जब भी हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो ये जो है दो डिफरेंट सब्सटेंस में टूट जाएगा। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है, रिएक्शंस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हम क्या बोलते हैं, फोटो और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, राइट। तो अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी चीज याद करनी होगी, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है दोस्तों, देखिए जो सारे के सारे जो मेटल्स हैं, जो हमारे पास जो एटम्स हैं, जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, वो सब कैसे कितना जल्दी रिएक्शन करते हैं उसके बेस पर उनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, जो कम रिएक्टिव होते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की साइड आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, उसका नाम है पोटेशियम। सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, है ना, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद आता है निकल, उसके बाद आता है स्ट्रोंशियम, उसके बाद आता है पीबी, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है आपका, हाइड्रोजन की बात लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन से क्योंकि चेंज हो जाती है, क्यू कॉपर, Hg, Ag, Au एंड Pt। ये एक रिएक्शन है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का एक छोटा सा तरीका है, जो ट्रिक है मैंने खुद नहीं बनाई है ना। कई बार आपको देखिए इसमें क्या आएगा, है ना, K फॉर करीना, है ना, करी ना, कार मांगे, है ना, कौन सी, अल्टो, जेन और फरारी। नी, सुनो प्रभु, प्रभु प्रभु, हाँ, हाँ के बाद क्यों, क्यों, हाँ जी, ए जी और पटालो, राइट। एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं जनरली यूज करता हूं इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने के लिए। आप भी इसको याद कर सकते हैं, करीना कार मांगे, अल्टो, जेन, फरारी, नी, सुनो प्रभु, हाँ, क्यों, हाँ जी, ए जी और पटालो, राइट। इस टाइप से हम रिएक्टिविटी सीरीज से जो ज्यादा रिएक्टिव है उस वाली मेटल को या उस वाले सब्सटेंस को हम निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की साइड है वो नीचे वाले जो सब्सटेंस है, मेटल्स है, उनको क्या करेगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके एग्जाम्पल की, मैं बात करता हूं क्या है एग्जाम्पल पहला, देखिए, है ना, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, जिंक प्लस H2SO4। जब मैं जिंक की रिएक्शन किससे कराता हूं, H2SO4 से। क्या कराता हूं, अब देखिए ये जिंक यहां पर है और हाइड्रोजन उसके नीचे है ना, हाइड्रोजन उसके नीचे है। तो ये H2SO4 में से जिंक क्या करेगा,
H2 को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास ZnSO4 प्लस H2, राइट। इस टाइप से हम जो है ये वाली रिएक्शन को यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिंक जो है जो हमारा H2SO4 होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, जिसे हम गंधक का अम्ल भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। इसमें से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पर कौन आके बैठ जाएगा, खुद जिंक आके बैठ जाएगा, राइट। उस खुद जिंक आके बैठ जाएगा। अगला दूसरा जो है हमारे पास, अगर मैं बात करूं आयरन को, अगर मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में CuSO4 के सॉल्यूशन में अगर मैं आयरन को डालता हूं, अब देखिए आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में Fe यहां पर आ रहा है, इसके बाद कॉपर यहां पर नीचे आ रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहां पर क्या बनाएगा ये FeSO4 प्लस H2, क्या बनाएगा ये FeSO4 प्लस H2, राइट। तो इस टाइप से हम जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते सकते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को उसकी जगह से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और हमें जो है फाइनल हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, राइट। इस वाली रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी का एक और भाई है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए पढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो एक रिएक्शन का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो दूसरे के नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, और दूसरे का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो पहले के नेगेटिव वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे और अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे, राइट है। उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। कंपाउंड आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं NaCl, किसका एग्जांपल लूं, NaCl प्लस AgNO3, AgNO3। अब इसको मुझे क्या करना है, दो देखिए Na प्लस और Cl माइनस, है ना, और यहां पर मैं बात करूं Ag की, तो Ag प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। तो इसका जो प्लस वाला है वो इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा, और इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। तो हमारी जो रिएक्शन बनेगी उसका फाइनल क्या होगा, NaNO3 प्लस AgCl। हमारा क्या होगा, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया कि Na ने किसको रिप्लेस कर दिया, Ag को, ठीक है, और Ag ने इसको रिप्लेस कर दिया Na को, Cl ने NO3 को रिप्लेस कर दिया, राइट। तो इस टाइप से जो रिएक्शन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो है हमारे पास बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सोडियम सल्फेट से। किससे रिएक्शन कराते हैं, सोडियम सल्फेट से। बेरियम क्लोराइड BaCl2 की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, Na2SO4 से, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ देता हूं। यहाँ पर Ba2 प्लस और Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस और यहाँ पर SO4 2 माइनस, राइट। तब इन दोनों को रिएक्शन करेंगे तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। तो हमारी जो रिएक्शन बनेगी वो क्या आएगी, बेरियम सल्फेट BaSO4, राइट, है ना। अब इसको आप, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास NaCl 2 NaCl आ जाएगा, यहाँ पर 2 Cl और BaSO4, राइट। तो इस टाइप से हमारे पास जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया। यहाँ पर क्या हुआ, Ba ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, या आप बोल सकते हो कि सल्फेट ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, आप किसी को बोल सकते हो। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा लेक्चर समाप्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करता हूँ, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, राइट। ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि या तो हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी में अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब या तो हमारे पास ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हमारे पास हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। जब दोनों चीजें एक साथ होगी, या वो तो उसे भी हम बोल सकते हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर एक और कई जगह जो 11th की डेफिनेशन आती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, है ना। ये सब चारों केस अगर होते हैं हमारे पास तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्सीडेशन। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर मैं पहले यहां पर आपके सामने इक्वेशन लिखता हूं, पहली वाली देखिए, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, क्या देता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये वाला पहला केस हो गया मेरे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया मेरे पास? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। दूसरा आता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं दूसरी, यहां पर अगर मेरे पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो है मेरे पास यहां पर क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है यहां पर? हाइड्रोजन। अगर इसको मुझे रिमूव कर दूं मैं यहां पर H2 प्लस Cl2, तो ये क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल चुका है, हाइड्रोजन है वो क्या हो चुका है? यहां से बाहर निकल चुका है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास? इस वाली रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। थर्ड है गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? जैसे क्लोरीन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। इसके लिए मैं रिएक्शन लिखना चाहूं Mg प्लस Cl2, राइट। अगर इसको बनाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? MgCl2, राइट, या फिर Mg प्लस 2Cl माइनस, आप ऐसा भी कर सकते हैं Mg प्लस 2Cl, यहाँ पर क्या बन जाएगा? MgCl। अब ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है? इसका गेन हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या हो जाएगा हमारा? गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। थर्ड हमारे पास आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो है मेरे पास, अगर मैं बात करूं 2Ki प्लस H2O2, 2Ki प्लस H2O2, राइट। अब पोटेशियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब ये ऐसे रिएक्शन करेगा तो यहां पर हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमें 2KOH प्लस I2, क्या बन जाएगा? 2KOH प्लस I2, राइट। तो यहां देखिए K जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इससे यहां से क्या हो गया? इसका लॉस हो गया। ये क्या हो गया? टूट के ऑक्सीजन OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? ये KOH बना देगा। क्या बना देगा? KOH। तो हमारे पास यहाँ पर 4 टोटल केसेस हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ये सब मिला के हमें क्या बनाएंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बनाएंगे? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल है सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से H2 और Cl2 बन गया। थर्ड Mg प्लस 2Cl विच इज गिव्स द MgCl2। यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन इसमें ऐड हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पोटेशियम जो है यहाँ से इससे रिमूव हो गया, यहाँ से हट गया, राइट, आयोडीन से हट गया। तो इस टाइप से हम ऑक्सीडेशन को समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और एडिशन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, राइट। तो ये सारी चीजें हमें ऑक्सीडेशन में समझती है। अब समझते हैं रिडक्शन के बारे में। तो दोस्तों जानते हैं अब रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन, राइट। अब देखिए रिडक्शन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो रिडक्शन का जो होगा, पहला होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है। क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, दूसरा होगा मेरे पास यहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट। और क्या हो सकता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और लास्ट आ जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये 4 केस जब हमें देखने को मिलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। पहला है गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, दूसरा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, तीसरा है गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और चौथा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। अब देखिए गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो इसकी रिएक्शन हम याद रखेंगे। क्लोरीन को जब हम उसके ऊपर H2S गैस प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2HCl प्लस S2, राइट। या S जो है वो बाहर निकल जाएगी, है ना, सल्फर जो है वो बाहर निकल जाएगा, सिंगल, है ना, सिंगल HS जो है वो सिंगल हमारा बाहर निकल जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है? किसका रिडक्शन हो रहा है? देखिए इसके अंदर जो क्लोरीन है इसने क्या करा? हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया इसका? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? क्लोरीन का रिडक्शन, राइट। अब दूसरा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, लॉस ऑफ ऑक्सीजन
एटम, राइट। अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन एटम क्या होगा इसमें से कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जिंक Zn ऑक्साइड की रिएक्शन में कर दूं क्लोरीन के साथ, तो ये क्या बना लेगा, ZnCl2 क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन एटम, राइट, है ना। ऑक्सीजन गैस जो इसमें से बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम था, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो ये क्या हो गया इसका रिडक्शन, क्या हो गया इसका रिडक्शन हो गया, क्या हो गया इसका रिडक्शन, राइट। वेट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब मैं कार्बन के साथ कराता हूं तो यहां पर क्या होता है, हमारे पास जिंक जो है सिंपल बाहर निकल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। क्या हो जाएगा, जिंक प्लस CO, ये बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन थी, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरे पास रिडक्शन, क्या हो गया मेरे पास रिडक्शन, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, राइट। थर्ड है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब हम सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, किसकी रिएक्शन कराएंगे, 2Na प्लस Cl2 की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2NaCl। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन है, सोडियम, तो ये क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को गेन कर लिया, तो क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। एंड लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इसका जो हमारा जो फेरस सल्फाइड जो होता है हमारे पास, फेरस सल्फाइड जो होता है उसकी रिएक्शन जब हम करेंगे, उसको गर्म करेंगे तो हमारे पास Fe प्लस सल्फर बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ सल्फर था जो इलेक्ट्रो नेगेटिव कंपोनेंट है और वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया यहाँ पर रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन के हमारे पास 4 केसेस हैं। पहला लॉस ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन सबको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन, क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन, ठीक है। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पर होता है, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलेंगे, मतलब सेम टाइम पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है ना। अब मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, किसकी बात करता हूं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। इसका एग्जांपल हम समझेंगे। हमारे पास एक कॉपर ऑक्साइड, इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से तो इट गिव्स कॉपर प्लस H2। अब ध्यान से देखना, यहां पर इसके पास ऑक्सीजन थी, इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, क्या कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन, क्या हो गया यहाँ पर रिडक्शन। इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, इसने गेन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन, क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन, राइट। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अच्छे से रटो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, वह सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलेंगे हम, जिसके अंदर से ऑक्सीजन चली गई हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेंगे इसको हम, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेंगे। और इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है ना, जिसका खुद का रिडक्शन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है इसके, है ना, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, खुद रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अब हम बात करते हैं कोरोजन। आइए जानते हैं दोस्तों अब हमारे नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कोरोजन। क्या है, कोरोजन। अब कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लगना। आपने देखा होगा जब भी आपके घर के छतों के ऊपर कुछ ना कुछ आयरन के कुछ रोड या कुछ भी पतलडा कुछ भी रखा होगा, तो वहां पर क्या होता है, उसके जंग लग जाता है, क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। अब कोरोजन क्यों होता है, क्योंकि वो जो आयरन है वो हाईली रिएक्टिव होता है और वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, किससे रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करके खुद का क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, ठीक है। इसको आप लिख दीजिएगा, लेकिन जो इक्वेशन है वो मैं आपको समझाता हूं। जो हमारा आयरन है वो किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, किससे, वातावरण में जो नमी है x टाइम ऑफ H2O, ये क्या बना लेता है, Fe2O3.xH2O, ये पानी से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कोरोजन, क्या बना लेता है, ये कोरोजन, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, जो आयरन होता है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसका क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। ये इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद करनी है, ठीक है। और एक और टॉपिक होता है हमारा रेन एसिडिटी, है ना, लास्ट टॉपिक, रेन एसिडिटी।
रेन एसिडिटी मतलब होता है एक तरह से जो सीलन आ जाती है या तेल चढ़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेन एसिडिटी। जब भी क्या होता है, जो एयर पैक्ड चीजें होती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि चिप्स आते हैं अपने पास, वो एयर टाइट, उसके अंदर हवा भरी होती है, एयर टाइट, उसके अंदर एयर नहीं जा सकती है ना। तो ये क्या करते हैं, जो चिप्स होते हैं ये क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर गेन करके वो तेल जो है वो बाहर आ जाता है ना, सरफेस पे आ जाता है और तेल चढ़ जाता है। एक तरह से हम क्या यूज करते हैं वर्ड, तेल चढ़ जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेन एसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेन एसिडिटी बोलते हैं, जिससे हमारी चीजें जो है वो खराब हो जाती है और बेकार हो जाती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेन एसिडिटी। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 1 जो है यहाँ पर क्लोज होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके न्यूमेरिकल जो है हम आराम से करेंगे, और आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।